नमस्कार मित्रों, आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कई बार होता है कि हम लोग इमोशंस बहुत बार हम लोग कभी ये बोलते हैं ना, इमोशन एक नदी है और उसमें कई लोग बह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इमोशन में बहना नहीं है साहब, इमोशन में बहना नहीं है। जब भी आपको निर्णय लेना है, जब भी आपको कुछ बातें करनी होती है ना, जब कोई डिसीजन लेना होता है, क्योंकि कभी हमें करियर पर डिसीजन लेना होता है, कभी हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे समय डिसीजन कैसा लिया जाए, तो पहली बात तो इमोशन से अपने आप को हटा के धरातल पे आ जाइए, पृथ्वी पर आ जाइए, वास्तविकता में आपको आना है। क्योंकि कई बार होता है ना, लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं साहब, आपके साथ इमोशन के साथ खेला जाता है, आपको पता नहीं रहता है, इमोशन हाईजेक हो जाता है। आप जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप प्रतिसाद देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिसाद दिया जाता है तो बस ये हुआ और ये ऐसा हो गया। चाय गिरा, चाय को उठा के आपने साइड में रख दिया, कप गिरा, कप को उठा के साइड में रख दिया। एक बार ऐसी होटल के अंदर कॉकरोच था, वो काफ़ी लोगों को तकलीफ दे रहा था। तो एक लेडीज बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, ओ बाप रे, कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आ गया, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर वो कॉकरोच वहाँ से उड़ के फिर दूसरी लेडीज़ के ऊपर जाकर बैठा, फिर वो भी चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, रिएक्ट करने लगी। और उसी के बाद वो एक वेटर वहाँ से आता है और वो देखता है कि यहाँ पर क्या मामला हो रहा है, और उसने उस कॉकरोच को पकड़ा, बहुत ही शांति से, ध्यान से उस कॉकरोच को उसने पकड़ा और क्या किया, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। घटना एक थी, 3 लोगों के 3 रिएक्शन थे। एक तो बहुत जोर से चिल्लाई और एक तो चिल्लाने लगी और दूसरा आके उसको शांति से। देखिए आपके साथ क्या हो रहा है जब इमोशंस आते हैं ना, जब इंसान इमोशन में अटक जाता है, इसको कहते हैं इमोशन हाईजेक। हमेशा इससे बचिए साहब। कई बार होते हैं हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन गलत लेने का कारण ये होता है, लोग भावना में आके डिसीजन लेते हैं। कई लोग आज आप देखेंगे ना, कई लोग आज कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस गए। आपको शांति से रहना। हमारे एक मित्र हैं नाइक साहब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले थम्सअप को अगर आप पिलाएंगे और कुछ देर के बाद वो फूट जाएगा, और पानी के बॉटल को जब हम शेक करेंगे तो पानी का बॉटल वैसे का वैसे ही रहता है। अब क्या हो सकता, घटनाएं आपके साथ होती है। आप पानी का बॉटल हो या कोई कोल्ड ड्रिंक हो, कोई कार्बोहाइड्रेट वाला कोल्ड ड्रिंक हो, गैस से भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक, आप हो कौन सा, अपने आप को देखिए, अपने इमोशन को देखिए, क्या हो क्या रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। बहुत से लोग आपको उकसाएंगे साहब, लोग चाहते हैं कि आप उकसे, आप उनके ऊपर कोई एक्शन ले। एक होता है ना कि एक होता है कि कोई जानवर होता है, वो आपको उकसाएगा, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है, आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे एक्ट बट डोंट रिएक्ट। एक्ट करना है साहब, रिएक्ट नहीं करना है, हमें एक्ट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं साहब, आप इमोशन के अंदर जाके कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, देखिएगा। और सबसे पहले जब आपकी घटना घटती है ना, कुछ भी होता है, बाहरी घटना, बाहर की चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन अंदर की चीज़ों पर आपका कंट्रोल है साहब। किसने रोका, देखिए अंदर क्या हो रहा है, हमेशा देखिए अंदर क्या हो रहा है। चाय गिरा तो क्या हुआ, किसी ने आपको गधा बोल दिया तो क्या हुआ, किसी ने उल्लू बोल दिया तो क्या हुआ, किसी ने सांप बोला तो क्या हुआ, किसी ने आपको उकसा दिया तो क्या हुआ। अंदर देखिए क्या है। रोज आपकी भावनाओं के साथ लोग खेलेंगे, ये आपका है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप प्रतिसाद दे रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। दवाई होता है ना, दवाई जब रिएक्शन करता है ना तब डेंजर माना जाता है, लेकिन दवाई जब रिस्पॉन्ड करता है ना तब वो सेफ्टी माना जाता है। किस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, तो अपने इमोशन को देखिए। ये सब होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लांछन आरोप लगते रहेंगे। लोग मुझे बोलते साहब आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप लगाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छा, आपका दिल साफ है। मुझे पता है कि एक मदर टेरेसा की एक बहुत अच्छी कोट है, जब लोगों की आप मदद करते हैं तो लोग आप पर आरोप लगाएंगे। किसी चीज़ को बनाने में आप बरसों लगा देंगे और रातों रात उसको लात मार के तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप अच्छा काम करते रहिएगा, आप लोगों की सेवा करते रहिएगा। क्योंकि आखिरी में आपका संबंध किसके साथ है पता है साहब, आखिरी में आपका संबंध लोगों के साथ नहीं है, आपका संबंध आपके ईश्वर के साथ है। वो देख रहे हैं, तो जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर किसको, जब वो साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके साथ नहीं है साथ। अपने इमोशन को देखिए, अपने इमोशन को पहचानिए, क्या होगा।
रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। दूध तो रोज फटने वाला है साहब, लेकिन दूध फटने पर जो लोग वही लोग मातम मनाते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन जब आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, क्योंकि बुरा आदमी तो बुरा ही करने वाला है साहब, उसके पास है ही नहीं ना कुछ, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। शैतान के पास कोई काम धंधा नहीं है साहब, वो बुरा ही करने वाला है। लेकिन अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही फैलाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सत्य को फैलाओ साहब, अच्छे को सूट दीजिए, अच्छी बातों को फैलाइए, जितना हो सके अच्छी बातों को फैलाइए। ये यूट्यूब है साहब, ये यूट्यूब पर लोग गलत बातें भी फैला सकते हैं और इसके माध्यम से लोग अच्छी बातें भी फैला सकते हैं। हमने 750 वीडियो बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपका जो इमोशन लेवल हाई रहे, आपको अच्छी प्रशिक्षण मिले। कहीं आपसे कोई लिया नहीं जा रहा है साहब ये वीडियो के लिए, सिर्फ यही एक मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आए, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आए, आप कुछ नया करें, आप कुछ अच्छा करें। इसी भावनाओं के साथ आज का ये जो एपिसोड आपको समर्पित है कि लोग आपके साथ इमोशन के साथ खेलने वाले हैं साहब, लेकिन अपने इमोशन को देखिए क्या हो रहा है, क्या बोलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और याद रखिए, पानी का बॉटल बनिए साहब, थम्स अप का बॉटल मत बनिए, पानी का बॉटल बनिए। कितना भी शेक लोग करेंगे कोई बात नहीं, बस उसमें से गंगा ही निकलनी चाहिए। तो ये आज की बातें थी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपको दिल से मन से धन्यवाद देता हूँ आज के लिए। अगर कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई बात नहीं साहब। जो बातें अच्छी लगी वो मेरे गुरु की थी, जो बातें आपको बुरी लग रही है, कहीं अटक रही है खटक रही हो, मेरे खुद के थे, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बना दिया, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बना दिया साहब। उससे माफ़ी मांगी और उसको माफ़ कर दिया। तो आज का ये जो एपिसोड है आपको समर्पित है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखिए। रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ होने वाला, रोज़ आपके साथ दूध फटने वाला है, लेकिन उस दूध का पनीर बनाना सीखिए, उसका मिठाई बनाना सीखिए, या और कुछ क्रिएटिव कर सकते तो वो सीखिए। दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद।